नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। दोस्तों, आज संबित पात्रा की ऐसी फजीहत हुई है जिससे सुनकर आपको भी लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेती है क्या। जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पूरे साक्ष्यों के साथ, पूरे प्रमाणों के साथ कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को करते हैं और इसमें पता भी चलता है कि कितनी सच्चाई है। यानी कि जिस तरीके से राहुल गांधी अडानी को लेकर लगातार सवाल कर रहे थे, मैंने तो तब से उनका सुना है प्रेस कॉन्फ्रेंस जब से वो ऑस्ट्रेलिया का भी जिक्र करते थे, इंडोनेशिया का भी जिक्र करते थे, कोयला घोटाला की बात भी करते थे, कि इलेक्ट्रिसिटी की भी बात करते थे कि कैसे आपके घर में 15-15, 20-20, बहुतों के घर में इससे भी ज्यादा जो है बिजली बिल आ जाता है और इसके पीछे कैसे फायदा उठाने का काम अडानी करते हैं। ये पूरा नेक्सस जो है वो डिटेल में राहुल गांधी लगातार पिछले 2-3 सालों से लगे हुए इस बात को कहने में, लेकिन जनता है कि उनकी बात मानती ही नहीं। अब स्वाभाविक भी है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और पूरा का पूरा आईटी सेल प्रचार में लगा हुआ है, जो एडवर्टीजमेंट है उसमें करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर देता है सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से देश में जो है पूरा का पूरा माहौल बनाया हुआ है, काम किया है, ये किया वो किया। जबकि वास्तविकता ये है कि केवल अपने चंद मित्रों के लिए, समझौते वाले मित्रों के लिए ये जो है साठ गांठ करते हैं और आम जनता को इनकी कोई पड़ी नहीं, यानी आम जनता से इनको कोई नाता ही नहीं। अब दोस्तों ये निकल कर आ रहा है कि मोहम्मद जुबैर जो फैक्ट चेकर है, लगातार मोहम्मद जुबैर अपने कामों के लिए जाने जाते हैं, उन पर बहुत सारे एफआईआर भी लोग कर देते हैं क्योंकि सहा नहीं जाता ना जब सच निकाला जाता है। तो अब इसी को लेकर संबित पात्रा भी कह रहे थे कि हमारे देश की छवि को बर्बाद करने के लिए, देश की इमेज पे डेंट लगाने के लिए मोहम्मद जुबैर जैसे लोग काम करते हैं। जबकि सच्चाई ये है दोस्तों कि मोहम्मद जुबैर और उनके जैसे लोग देश में डेंट नहीं लगा रहे हैं, बल्कि देश में अच्छा हो, देशवासियों को पता चले कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी और अडानी दोनों अपनी मित्रता में देश को लूटने का काम कर रहे हैं, उसकी ओर आपका ज्ञान वर्धन करते हैं। लेकिन आम जनता जो है वो तो वही समझती है जो उसे दिखता है। कभी मीडिया पे भरोसा कर लेती है, कभी छपे हुए एडवर्टीजमेंट में प्रचारों पर फिसल जाती है और ये सच्चाई भूल जाती है कि लगातार अगर किसी ने देश की आवाज बनने का काम किया है तो वो विपक्ष है। और विपक्ष में मैं केवल राहुल गांधी की बात नहीं कर रही हूं, अखिलेश यादव ने भी चुनाव के समय तमाम जो है धांधली का खुलासा किया है। और अब यही संबित पात्रा मोहम्मद जुबैर पर तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं कि ये जो गैंग है, गैंग समझ रहे हैं क्योंकि मोहम्मद जुबैर मुसलमान है, इसीलिए मोहम्मद जुबैर को मुसलमान होने का प्रायश्चित करना पड़ रहा है इस देश में। क्यों? क्योंकि संबित पात्रा जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है मोहम्मद जुबैर को धर्म के आधार पर इस तरीके से बोल दे रहे हैं। हालांकि प्रत्यक्ष तौर पर, साफ तौर पर ये नहीं बोला गया, लेकिन आप बोल रहे हैं इस तरीके के लोग जो है, इस तरीके के लोग का क्या मतलब है? क्या आप मोहम्मद जुबैर को आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो एक निष्पक्ष पत्रकार है? क्या वो मुसलमान पत्रकार है इसीलिए मोहम्मद जुबैर को कहा जा रहा है कि इस प्रकार के लोग, इस प्रकार के लोगों से क्या मतलब है संबित पात्रा का? संबित पात्रा को क्लियर करना पड़ेगा। और अगर नहीं क्लियर करता है तो आप खुद समझ सकते हैं कि कैसे देश में मुसलमानों को पत्रकार बनने तक पर इन लोगों को इतनी जो है प्रॉब्लम है। देश में अगर मुसलमान आगे बढ़ रहा है तो इनको इतनी तकलीफ है, तो चाहता ही है कि पिछड़े वर्ग कोई मेन स्ट्रीम के साथ जुड़े ना। और मोहम्मद जुबैर आज इतना बड़ा नाम है तो इनको इतनी तकलीफ हो रही है। मोहम्मद जुबैर सच ला रहे हैं, देश को दिखा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पोल पट्टे खोल रहे हैं, तो इनको इतनी तकलीफ हो रही है कि क्यों आज देश का मुसलमान पत्रकार बनाए, क्यों आज देश का अल्पसंख्यक के आगे बढ़ रहा है, क्यों आज देश में जो है भारतीय जनता पार्टी के कच्चे चिट्टे खोले जा रहे हैं, क्यों आज देश को सच दिखाने का काम किया जा रहा है, क्यों एक पत्रकार पत्रकारिता कर रहा है। यानी पत्रकारिता करने तक पर जो है मोहम्मद जुबैर की जो है अपमानित करने का काम यहाँ पर संबित पात्रा ने किया है। लेकिन अब मोहम्मद जुबैर ने जो सुबह बात कही थी अब उस पर पुष्टि हो गई है और अरेस्ट वारंट जो जारी किया गया अमेरिका की तरफ से अडानी को, गौतम अडानी को, ये करारा तमाचा केवल अडानी के लिए और भारत केवल अडानी के लिए नहीं है, ये पूरा का पूरा भारत समूह के लिए, पूरा का पूरा जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये भारत की इमेज पर डेंट लाने का काम जो है अडानी जैसे लोग कर रहे हैं जिनको अरेस्ट वारंट जारी किया जा रहा है अमेरिका से। अब पूरा का पूरा इनका कच्चा चिट्ठा निकालना पड़ेगा। हिंडनबर्ग की अगर मैं बात करूं, माधवी बुच अभी तक हमने जो है कैसे अपनी पोजीशन पे बनी हुई है। ये जो लोग हैं इनको इतनी तकलीफ हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सच उजागर किया जाता है, गौतम अडानी के बारे में कुछ बोला जाता है तो उनको इतना चुप जाता है कि ये जो है उल्टा पत्रकार को बोलने लगते हैं। मोहम्मद जुबैर की गलती क्या है? क्यों? क्योंकि वो एक मुसलमान है। क्या? क्यों? क्योंकि वो पत्रकार है, पत्रकारिता का धर्म निभा रहा है और सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत रख रहा है। इसीलिए जो है संबित पात्रा को आज इतनी ज्यादा तकलीफ मोहम्मद जुबैर से होने लगी। लेकिन सच को आज क्या, और जो कहते भी है कि देर हो लेकिन जो है सच अंधेरे में कभी नहीं रहता, सच पराजित नहीं हो सकता, परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और आज फिर से सच ने अपनी परिभाषा को सही साबित करते हुए मोहम्मद जुबैर की बात जो है बिल्कुल सच हुई है। अडानी से जुड़ी जो भी खबर आई है सब पर पुष्टि भी हुई है।
राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरा खुलासा भी किया। जरा सोचिए, चुनाव के समय इस तरीके का बड़ा इंपैक्ट वाली खबर आ जाती है तो कैसे ये लोग जो है भिनभिना उठते हैं, कितने तड़प उठते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि कहीं इनके आंकड़े, कहीं इनके अंक गणित में जो है गड़बड़ी ना हो जाए। लेकिन सरकार को बनाना ही केवल सरकार का, केवल देश का और केवल लोकतंत्र का मकसद नहीं है। सरकार में रहकर उचित फैसले करना, और वो फैसले जो है देशवासियों, हर एक देशवासी उस फैसले का फायदा उठा पा रहा है। सत्ताधारियों का ये काम होता है, ये नहीं कि चंद 5 लोग, एक लोग जो है आपकी जो है आपकी जो भी फॉर्मुलेट किए गए लॉज जो है, कानून है, उसका फायदा उठा रहे हैं, और 95 लोग जो है वो 5% लोगों पर जो है आश्रित हो जाए। ये क्रॉनिक कैपिटलिज्म करके क्या साबित करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? और देशवासियों को जो अंधेरे में रखने का काम कर रही है, एक ना एक दिन सच वो भी सामने आएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है जिस तरीके से अमेरिका ने गौतम अडानी को लेकर अरेस्ट वारंट जारी किया है, और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो अपने फालतू के एक्सक्यूजेस दे रही है, नाक मुंह सिकोड़ रही है और उल्टा पत्रकारों पर सवाल उठा रही है, इस पूरी रिपोर्ट पर कमेंट करके बताइए अपनी राय। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।